बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 की एक्सरसाइज को, जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी शॉर्ट क्वेश्चंस की और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इन लॉन्ग क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हैलाइड आयन एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड डिस्कस देयर ट्रेंड एज रिड्यूसिंग एजेंट। उससे पहले कि हम आंसर शुरू करें या आप आंसर से का स्टार्ट लें, आपको कम से कम हैलाइड आयन का डेफिनेशन याद होना चाहिए कि जब हैलोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो फिर उसको हम हैलाइड आयन कहते हैं। कोई भी हैलोजन हो, चाहे वो फ्लोरीन हो, फ्लोराइड बनेगा, क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड बनेगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो खुद इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरों को रिड्यूस करवा दे, दूसरे एलिमेंट्स को, एटम को या मॉलिक्यूल्स को, उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। तो ग्रुप में पूछा गया है कि रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी या ट्रेंड आप जरा एक्सप्लेन करें। तो हमने कहा था या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि ग्रुप की बॉटम में रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, ग्रुप की टॉप पर रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी कम होगी। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो आयोडाइड सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा और फ्लोराइड जो होगा वो सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर लेक्चर नंबर 19 में और पेज 38 पर ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है स्टूडेंट्स कि डिस्कस एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो एटमो से रिलेटेड होंगी, उसमें से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह प्रॉपर्टीज होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है या गैसियस फिजिकल स्टेट है। इसकी एक्सप्लेनेशन लेक्चर नंबर 18 और 19 में पेज 34 एंड 35 आपकी किताब में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 के व्हाट इज मेंट बाय बॉन्ड एंथैल्पी। स्टूडेंट्स, पहले तीनों क्वेश्चंस हैलोजन फैमिली से रिलेटेड है, इनकी डिस्कशन इन लेक्चर्स में की गई है। बॉन्ड एंथैल्पी किसको कहते हैं? जब बॉन्ड को तोड़ने के लिए, 1 मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उनको हम बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। एक्सप्लेन बॉन्ड एंथैल्पी इन हैलोजेंस एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स। हैलोजेंस की अगर हम बात करें, फ्लोरीन बॉन्ड एंथैल्पी में अपना यूनिक बिहेवियर शो कर रहा था, क्योंकि उसका साइज कम है, होना तो ये चाहिए था कि उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती, लेकिन उसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्लोरीन से कम है। क्यों? ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज। जो न्यूक्लियाई होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, इसलिए बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। Down the group bond enthalpy decreases because atomic size increases, covalent radii increases, इसलिए बॉन्ड आसानी से टूटेगा। हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात की गई है तो वही ट्रेंड है। HF की केस में एबनॉर्मेलिटी होगी और बाकी डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंथैल्पी हाइड्रोजन हैलाइड्स के लिए कम होती जाएगी। एक्सप्लेनेशन लेक्चर 18-19 पेज 35-36 पर किताब में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 4A। फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स, उनकी बात की गई है लेक्चर नंबर 16-17 में और पेज 28-29 पर ये एक्सप्लेनेशन मौजूद है। स्टूडेंट्स, ग्रुप 4A आप जानते हैं कि दिस इज कार्बन फैमिली। कार्बन है, सिलिकॉन है दूसरा मेंबर, उसके बाद जर्मेनियम है, उसके बाद SN है और उसके बाद PB है। पहले वाले दो एलिमेंट्स कार्बन और सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटल्स हैं, जर्मेनियम मेटलॉइड है, SN और लेड जो है वो मेटेलिक इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन फैमिली, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बात की, एंड एक्सप्लेन देयर इनर्ट पेयर इफेक्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड। इनर्ट पेयर इफेक्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। वो ये था कि जो आउटर मोस्ट शेल के S सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रांगली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, तो स्ट्रांग अट्रैक्शन की वजह से वो P ऑर्बिटल तक, P सबशेल तक प्रोमोट नहीं हो पाते, इसलिए वो डबल बॉन्ड बने। डबल मतलब 2 बॉन्ड्स बनाएंगे। लेकिन ग्रुप की टॉप पर कार्बन और सिलिकॉन की केस में ये है कि S के इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से P में प्रोमोट हो जाते हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के साथ हमने फजान्स रूल की भी वजाहत की थी। ये वजाहत एक्सप्लेनेशन लेक्चर 16 और 17 में मौजूद है और बुक में पेज नंबर 29 और 30 पे ये एक्सप्लेनेशन मौजूद है और यही एक्सप्लेनेशन हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस की थी। स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि डिस्कस इन डिटेल एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ग्रुप 4 ऑक्साइड्स। अगर आपको याद हो, हमने पीरियड थर्ड में ट्रेंड पढ़ा था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक इन नेचर होंगे, फिर दरमियान में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स थे, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों शो कर रहे थे, और आखिर में पी ब्लॉक में जब हम पहुंचे थे आखिरी ग्रुप के मेंबर्स में, जहां पर हम कार्बन और उसकी फैमिली की बात करें या हेलोजन और उसकी फैमिली की बात करें या सल्फर और उसके ऑक्सीजन्स की बात करें हम, तो वहां पर हमने ये डिस्कशन की थी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ग्रुप 4 ए जो है उनके ऑक्साइड्स की बात की गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और उसके बाद जर्मेनियम का ऑक्साइड, एसएन का ऑक्साइड, डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड, और फिर भी मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड, उनकी बात की गई है कि वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, बेसिक शो कर रहे हैं, एम्फोटेरिक शो कर रहे हैं। लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में जब हमने किसी ट्रेंड की वजाहत करनी है, जैसे एसिडिक या बेसिक बिहेवियर है, हमने विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वजाहत देनी है। इसके एक्सप्लेनेशन लेक्चर 16 एंड 17 में मौजूद है और पेज 33 पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया स्टूडेंट्स के व्हाट आर द ट्रेंड्स इन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ सेकंड ए। इसकी वजाहत हम पोलराइजिंग पावर से, पोलराइजेबिलिटी से और हाई चार्ज डेंसिटी से देते हैं स्टूडेंट। ग्रुप सेकंड ए की केस में पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, हाई चार्ज डेंसिटी है, इसीलिए वो जो कार्बोनेट्स हैं और नाइट्रेट्स हैं ग्रुप सेकंड ए के, वो थर्मली अनस्टेबल है। मतलब थोड़ा सा भी अगर हम इनको हीट प्रोवाइड करें तो ये डिकम्पोज होंगे अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में, और जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनके साथ रिलीज होगी, या इन केस ऑफ नाइट्रेट्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी रिपीटेड था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप्स। फर्स्ट ए अल्कली मेटल्स, सेकंड ए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एटॉमिक प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह। ये चीजें या ये टॉपिक्स हमने ग्रुप फर्स्ट ए और सेकंड ए के साथ डिस्कस की थी लेक्चर नंबर 8 और 13 में, पेज 17 और 23 पर ये इंफॉर्मेशन दी गई है किताब में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्टूडेंट्स हाउ पर ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स आप जानते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 नेगेटिव हो, सिंपल एसिड्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 2A आर फॉर्म्ड। मतलब इनके नाइट्रेट्स कैसे बनते हैं, पर ऑक्साइड्स कब बनेंगे और सिंपल एसिड्स इनके किस वक्त बनेंगे, उनका पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर लेक्चर नंबर 13 पेज 23 पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि एक्सप्लेन रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन विद ग्रुप 2A एलिमेंट्स। ऑक्सीजन का रिएक्शन है ग्रुप 2A एलिमेंट्स के साथ, जिनका नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा, पर ऑक्साइड बनेगा या सुपर ऑक्साइड बनेगा। लेक्चर नंबर 13 और पेज 26 पर ये इंफॉर्मेशन डिस्कस की गई है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि एक्सप्लेन ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप विद वाटर। लिथियम का रिएक्शन विद वाटर बताया गया है, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का और फ्रांसियम का। फ्रांसियम चूंकि हमने ग्रुप की इंट्रोडक्शन में बात की थी कि रेडियो एक्टिव है, इसलिए उसकी केमिस्ट्री डिस्कस नहीं होगी यहाँ पर। बाकी ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी केमिस्ट्री का पूछा गया है कि वो कैसे वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। हमने एल्कली मेटल्स के बारे में कहा था कि ये वाटर के साथ रिएक्शन पर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होंगे और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होंगे। बाकी ट्रेंड की एक्सप्लेनेशन लेक्चर 8 में और पेज 21 पर मौजूद है चैप्टर 13 में। स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी का पूछा गया है। स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्साइड्स वो ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे। अब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्डेड है, हाइड्रोक्साइड्स होंगे, तो जो पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स हैं उनकी हाइड्रोक्साइड का पूछा गया है। हमारे पास पीरियड थर्ड में स्टार्ट में सोडियम एलिमेंट है, तो सोडियम के साथ अगर हाइड्रोक्साइड बॉन्डेड होगा, आयोनिक बॉन्ड के जरिए बॉन्डेड होगा, हाइड्रोक्साइड कंप्लीट नेगेटिव होगा और सोडियम जो होगा कंप्लीट पॉजिटिव होगा। उसके साथ साथ मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड जो होगा वहां पर भी आयोनिक बॉन्डिंग होगी। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वहां पर समवट आयोनिक एंड समवट कोवेलेंट प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट उसके बाद जितने भी मेंबर्स हैं पीरियड थर्ड के, वहां पर हाइड्रोक्साइड जो होगा वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा। अब स्टूडेंट्स, जब भी हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सल आयन आयोनिक बॉन्ड के जरिए बॉन्डेड हो तो वो एज अ बेस एक्शन करेगा। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद अगर हम फास्फोरस के साथ हाइड्रोक्साइड की डिस्कशन करें तो फास्फोरस एसिड H3PO3 और फास्फोरिक एसिड H3PO4 रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स होंगे, तो फिर वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। वही हाइड्रोक्सल आयन है, अगर सल्फर के साथ बॉन्डेड हो तो सल्फ्यूरिक एसिड जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड देगा। वही हाइड्रोक्सल है, अगर क्लोरीन के साथ पर क्लोरिक एसिड HClO4 में बॉन्डेड हो तो वहां पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर एक्शन करेगा। तो इस ट्रेंड का पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन 12 में कि हाइड्रोक्साइड्स की जो प्रॉपर्टी है बेसिक से एम्फोटेरिक और एम्फोटेरिक से एसिडिक की तरफ जा रही है, वो डिस्कशन आपने करनी है। लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपने पीरियड थर्ड एलिमेंट्स को लिखना है, ताकि जब एग्जामिनर चेकिंग करे या पेपर चेक करने वाला प्रोफेसर साहब चेकिंग करे तो उसको इंट्रोडक्शन में पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के एलिमेंट्स नजर आए, तो वो जब चेकिंग करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि क्वेश्चन इनका आंसर जो है बाकी ठीक है। क्यों? इसलिए कि इंट्रोडक्शन में आपने पीरियड थर्ड एलिमेंट्स को सीक्वेंस में लिखा है। और बेहतर तो यही होगा अगर आप उनके साथ एटॉमिक नंबर्स भी लिख लें। क्वेश्चन जो आंसर है इसका लेक्चर 6-7 में मौजूद है और किताब में पेज नंबर 15 पर ये इंफॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन 13 में है कि एक्सप्लेन द एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें से पीरियड थर्ड एलिमेंट जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पर नॉर्मल ऑक्साइड में जब कन्वर्ट होगा तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। ऑक्सीजन पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस केस में मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसके बाद फास्फोरस है, उसके बाद सल्फर है, क्लोरीन है एंड सो ऑन। लेकिन आर्गन पर ये बात रुक जाएगी। क्यों? इसलिए क्योंकि आर्गन बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब इनके ऑक्साइड्स की इंफॉर्मेशन मांगी गई है, तो स्टूडेंट्स आपको याद है कि पीरियड थर्ड में या पीरियोडिक टेबल में हमने डिस्कशन की थी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो प्रॉपर्टी बेसिक ऑक्साइड से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड से एसिडिक ऑक्साइड्स की तरफ बात जाती है। जैसे सोडियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन एक दूसरे से डिटेच हो जाएंगे। ऑक्साइड आयन इतना रिएक्टिव है कि वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और रिस्पेक्टिव अल्कलाइन सोल्यूशन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या जो सोल्यूशन होगा वो अल्कली मेटल का सोल्यूशन होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा। और यही एक्सप्लेनेशन जो हमने सोडियम के लिए डिस्कस की मैग्नीशियम पर भी अप्लाई होगी। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के बारे में हमने कहा था कि इट इज समवट एम्फोटेरिक इन नेचर। फिर उसके बाद सिलिकॉन जो आएगा, फास्फोरस आएगा, या फास्फोरस अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो P2O5 बताएगा, हमें बनाएगा हमारे लिए प्रोडक्ट। तो क्या होगा कि फास्फोरस का ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होगा, जिसको हमने फास्फोरिक एसिड या फास्फोरस एसिड H3PO3 फास्फोरस एसिड है, इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। फास्फोरिक एसिड में H3PO4 की केस में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। और क्लोरीन की केस में Cl2O Cl2O7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो फिर हमें परक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड HClO4 और HOCl कंपाउंड हमें देगा, तो वो एसिडिक इन नेचर है। तो ट्रेंड ये है ऑक्साइड्स का कि राइट पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर बेसिक, दरमियान में एम्फोटेरिक और राइट साइड पर एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। लेक्चर नंबर 6-7 और पेज 12 पर ये इंफॉर्मेशन दी गई है। और इस लॉन्ग क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट। 2 पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि एक्सप्लेन द इनर्ट पेयर इफेक्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले
आपको कम से कम इनर्ट पेयर इफेक्ट का डेफिनेशन का पता होना चाहिए। ये वो प्रोसेस है कि जिसमें NS2 आउटर मोस्ट शेल के जो S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इन्वॉल्व नहीं होते बॉन्डिंग में। क्यों इन्वॉल्व नहीं होते? क्योंकि S और P सब शेल जो हैं उनमें एनर्जी गैप बढ़ जाता है, ज्यादा होता है। तो S से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन P में प्रोमोट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका रीजन स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था, शॉर्ट क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया था, या उस चैप्टर 4 के साथ हमने डिस्कस किया था कि 4F लेड एलिमेंट जो है Pb, जिसका सिंबल है Pb, उसमें 4F14 सब शेल कंप्लीट हो जाता है, मतलब उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब 4F14 सब शेल को जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में हिस्सा अदा करना चाहिए था या हिस्सा लेना चाहिए था, वो हिस्सा नहीं ले पाता। शील्डिंग इफेक्ट कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक चले जाते हैं। इसको पेनिट्रेशन कहते हैं। तो एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स पी में प्रोमोट नहीं हो सकते, तो वो फिर जब बॉन्ड बनाएंगे तो 2 बॉन्ड्स बनाएंगे, जैसे PbCl4 और PbCl2। PbCl2 is more stable than PbCl4. The reason is inert pair effect. आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और कोवेलेंट बॉन्डिंग कब होगी? इसके साथ साथ हमने फजान्स रूल की वजाहत की थी कि अगर पॉजिटिव आयन का साइज कम हो और उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो कोवेलेंट नेचर की तरफ जाएगा एज कंपेयर टू आयोनिक इन नेचर। PbCl2 एंड PbCl4 और उसके साथ साथ SnCl2 वर्सेस SnCl4। स्टूडेंट्स, SnCl4 की केस में सल जो स्टाइनम है, Sn जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या जो चार्ज डेंसिटी है उस पर ज्यादा है, 4+ है, और इसकी केस में 2+ है। तो फजान कहता है कि चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इस पर इसका साइज कम होगा, इसका साइज ज्यादा होगा कंपैरेटिवली टू SN4। तो होगा क्या, यहाँ पर बॉन्डिंग कोवेलेंट होगी, यहाँ पर बॉन्डिंग आयोनिक होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ग्रुप नंबर 4 ए के साथ दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन, जिसके हर एक क्वेश्चन को हमने ब्रीफली डिस्कस किया। उसके साथ साथ आपको रेफरेंस के तौर पर लेक्चर नंबर भी बताया गया और रेफरेंस के तौर पर आपको किताब में पेज नंबर भी बताया गया। स्टूडेंट्स, बुक उठाएं और स्टडी कर ले तो आपको इन ट्रेंड्स की समझ आ जाएगी। जितनी ज़्यादा आपकी मेहनत होगी उतना आपका रिजल्ट ज़बरदस्त आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हाजिर होंगे तो चैप्टर 14 को डिस्कस करेंगे, जिसमें डी और एफ ब्लॉक की एलिमेंट्स की केमिस्ट्री डिस्कस की गई है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।